एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हुआ करता था। वह हर समस्या का समाधान ढूंढ लेता था और राजा कोई भी बड़ा निर्णय बिना उसकी सलाह के नहीं लेता था। मंत्री की बुद्धिमानी से दरबार के बाकी लोग जलते थे और उसके खिलाफ मन में ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, तुम तो बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हारा बेटा बड़ा मूर्ख है, उसमें कोई समझ नहीं है। ये सुनकर मंत्री को बहुत बुरा लगा। उसने पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको क्या लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने उत्तर दिया, हर सुबह जब मैं लोगों से मिलने जाता हूँ, तुम्हारा बेटा वहाँ खड़ा होता है। मैं उससे रोज पूछता हूँ, सोना अधिक कीमती है या चांदी? और वह हर बार कहता है चांदी। ये सुनकर दरबार के सभी लोग हंसते हैं। मंत्री को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप घर गया और अपने बेटे से पूछा, बेटा सोना और चांदी में कौन सी धातु अधिक कीमती होती है? बेटा तुरंत बोला, पिताजी सोना। मंत्री ने फिर पूछा, जब तुम्हें पता है कि सोना ज्यादा कीमती है, तो तुम रोज राजा को गलत उत्तर क्यों देते हो और कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती है? बेटा मुस्कुराया और बोला, पिताजी रोज सुबह राजा दरबार के पास बाजार में आता है। वह मुझे बुलाता है, मेरे सामने 2 सिक्के रखता है, एक सोने का और एक चांदी का। फिर वह कहता है, इनमें से अधिक कीमती सिक्का चुनो। मैं हर बार चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ और कहता हूँ चांदी ज्यादा कीमती है। राजा हंसता है और चला जाता है। मंत्री ने गुस्से में कहा, लेकिन बेटा आज तुम्हारी वजह से पूरे दरबार ने मेरी हंसी उड़ाई। बेटा शांत रहा। फिर अपने पिता को अपने कमरे में ले गया। उसने एक डिब्बा खोला जो चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। मंत्री ने हैरानी से पूछा, बेटा ये सब सिक्के कहाँ से आए? बेटा बोला, पिताजी ये वही सिक्के हैं जो राजा मुझे रोज देता है। सोचिए, अगर मैं कभी सोने का सिक्का उठा लूं तो राजा समझ जाएगा कि मैं समझदार हूँ और फिर वो ये खेल बंद कर देगा। मैं रोज एक चांदी का सिक्का पाता हूँ। अगर एक बार सोने का सिक्का लिया तो सिर्फ एक दिन का फायदा होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। राजा को मेरी मूर्खता पर हंसी आती है और मुझे रोज इनाम भी मिल जाता है। असली समझदारी यही है, कम बोलो, ज्यादा सोचो। ये सुनकर मंत्री मुस्कुराया और अपने बेटे पर गर्व महसूस किया। उसने समझ लिया कि जिसे सब मूर्ख समझ रहे थे वो वास्तव में बहुत चतुर था। अब जब भी कोई उसके बेटे को मूर्ख कहता, मंत्री बस चुपचाप मुस्कुराता और वहाँ से चला जाता। इस कहानी से हमें यह समझने को मिलता है कि दुनिया अक्सर उसी को पागल या मूर्ख कहती है जिसे वह समझ नहीं पाती। कुछ लोग छोटा काम करके बहुत दिखावा करते हैं, जबकि कुछ लोग बिना दिखावे के बड़ी समझदारी से काम कर जाते हैं। अगर आपको खुद पर विश्वास है और आप सही दिशा में हैं, तो दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह मत कीजिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभार व्यक्त करें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।